फैटी काफ़ी स्वागत है आपके अपने चैनल ऑर्गेनिक के अंदर। तो आज हम जानने वाले हैं फैटी लिवर क्या होता है। देखिए, फैटी लिवर बहुत सारी समस्या क्रिएट कर सकता है। अगर आपको ऐसी कुछ सिचुएशन कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपको फैटी लिवर हो गया है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और कुछ घरेलू उपाय भी अपना सकते हैं। अगर शुरुआती दौर पे अगर हम बात करें, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग फेज होता है, जो स्टेज होती है तो हम उन्हें कुछ घरेलू या डोमेस्टिक अपने ट्रीटमेंट से भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये समस्या ज़्यादा है और वो नहीं ठीक हो पा रही है, तो देन यू मस्ट कंसल्ट डॉक्टर्स। तो आपको डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो डॉक्टर्स हमारे एकदम भगवान की तरह ही होते हैं, कोई कहने की शक नहीं है। तो वो हमारे ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से और जल्दी ठीक हमें कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि ज़्यादा देर हो, इससे चलते आपको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो फिर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले आपको लेटेस्ट ज्ञान, अपडेट वीडियोज़ वगैरह मिलते रहे। और साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पे अगर अपनी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो आपको हेल्दी रखना होता है और सही जानकारी देना होता है। मैं हर वीडियो में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूर कहता हूँ, क्योंकि देखिए डॉक्टर्स हमारे को सही राय और सही समय पे सब चीज़ें बता देते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें हम अपने लेवल पे तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे नहीं कर सकते। तो इसलिए डॉक्टर्स हमारे लिए होते हैं। तो देखिए, वीडियो तक अंत तक बने रहेगा। अगर आपको हो सकता है कुछ जानकारी आपको मैच कर जाए, आपसे मिल जाए, और दूसरे लोगों को भी आप ये शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फैटी लिवर्स एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें लीवर में फैट है, जिसे हम हिंदी में वसा या चर्बी भी कहते हैं, उसका जमाव हो जाता है। इसका कारण तो कई देखिए शराब का भी हो सकता है, और क्या हम ज़्यादा दवाइयों का सेवन करते तब ऐसा हो सकता है, या कोई वायरस इन्फेक्शन हो तो उसे हेपेटाइटिस सी भी कहते हैं, ऐसी कोई समस्या भी हो सकती है। परंतु आज के दौर में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर हमारा जो अनियंत्रित लाइफस्टाइल, यानी कि उसको कोई कंट्रोल नहीं है, हम कभी भी कुछ खा रहे हैं, कभी भी कुछ हम पी रहे हैं, तो हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, जिसके चलते हमारे फैटी लिवर की समस्या हो सकती है। और उससे जुड़ी कई और समस्या भी हमारे साथ लग सकती है शरीर के अंदर। देखिए, फैटी लिवर की अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप्स के फैटी लिवर्स के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। एक होता है आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, और दूसरा अल्कोहलिक फैटी लिवर्स। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर्स के अंदर हम एक्चुअली इसका मतलब ये है कि हम शराब नहीं पीते हैं, वाइन वगैरह नहीं पीते हैं, जिसकी वजह से फिर भी हमारा लिवर जो है फैटी हो रहा है। और अल्कोहलिक में आप शराब की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी फैटी लिवर की भी समस्या हो सकती है। तो 2 प्रकार आपके फैटी लिवर के ये होते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ की। तो देखिए, इसके अंदर जनरली क्या है कि ये बीमारी शराब पीने से नहीं होती है, साधारण तौर पर लोगों को देखने को मिल जाती है, क्योंकि ज़्यादातर इसके अंदर जो हमारा कारण होता है वो होता है अनियमित जीवन शैली। खान पीन का तरीका हमारा बहुत ही उल्टा सीधा होता है, यानी कि हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता कि हमें उसी टाइम पे एक्चुअली खाना। बॉडी को हम कभी भी कुछ खिला देते हैं, ज़रूरत नहीं होती, और जब ज़रूरत होती है हम उसे नहीं खिलाते हैं। तो ऐसे केस में कई बार हमारी आ सकती है कि आपको फैटी लिवर समस्या हो गई है। तो अक्सर लीवर पे किसी प्रकार की सूजन आ जाती है। सूजन का कारण लीवर पे वसा का जमाव हो सकता है। तो ये प्रकार का साधन फैटी लिवर की संकेत की तरफ होता है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की डिसीज़ में ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर ये फैटी लिवर बीमारी इतनी खतरनाक नहीं होती, जबकि नॉन अल्कोहलिक जो हम एक प्रकार का जो लिवर डिसीज़ है, जिसे हम इसे हेपेटाइटिस का प्रकार है, ये खतरनाक बीमारी मानी जाती है। इस बीमारी में लिवर का सूजन होने के साथ लिवर की कोशिकाओं में भी नुकसान होने लगता है। आगे चलकर लिवर कैंसर होने के भी खतरा बढ़ जाता है। तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होता है और एहतियात बरतनी होती है। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज शराब पीने का लिवर की काफ़ी नुकसान पहुंचता है। हमारे लिवर खाने पीने की पदार्थों हानिक तत्वों को बाहर निकालने के कार्य करता है। यह एक प्रकार का फिल्टर होता है और शुद्धिकरण मशीन माना जाता है। शराब लिवर के लिए किसी जहर से कम नहीं होती है। ऐसे लोग जो शराब का सेवन करते हैं वो फैटी लिवर डिसीज का ग्रस्त या बीमार हो सकते हैं। तो शराब सेवन करने से लिवर अधिक कार्य करना पड़ता है, जिससे लिवर को कार्य की क्षमता प्रभावित हो सकती है। अल्कोहलिक फैटी लिवर की डिसीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए, वैसे तो लिवर शराब को शरीर से निकाल देती है, लेकिन शराब से जो अलग किए गए हानिकारक तत्व होते हैं वो शरीर में रह जाते हैं, जिसके चलते लिवर की जो कोशिका है उनको नुकसान काफ़ी हद तक पहुंचता है। इससे न सिर्फ सूजन की समस्या बढ़ जाती है, बल्कि लिवर को वसा जमाव भी शुरू होना हो जाता है। शराब पीने के कारण लिवर पर वसा का आना प्रारंभिक लिवर डिसीज का संकेत होता है। आगे चलकर ये
न सिर्फ हेपेटाइटिस और सिरोसिस जैसी कुछ खतरनाक बीमारियों को भी जन्म देती है, बल्कि कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। फैटी लिवर के डिसीज़ के कारण असंतुलित आहार भी है, जैसे मैंने अभी बताया। तो आहार का संतुलित होना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आहार में पोषक तत्वों की कमी है या कैलोरी की मात्रा अधिक हो, तो ऐसे में शरीर को परेशानियाँ हो सकती है। तो अधिक वसायुक्त चीज़ें, तली भुनी चीज़ें या जंक फूड इत्यादि को सेवन से शरीर से कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है और ये फैटी लिवर का जन्म दे सकती है। तो शारीरिक समस्या बीमारी है। जरूरी नहीं है कि फैटी लिवर सिंड्रोम सिर्फ वसा या अत्यधिक जमाव का नतीजा हो सकता है, बल्कि बीमारी अन्य शारीरिक बीमारियों की वजह भी हो सकती है। तो हाई ट्राइग्लिसराइड या अधिक वजन तथा डायबिटीज़ की समस्या होने पर भी फैटी लिवर का खतरा बढ़ सकता है। तो हाई ट्राइग्लिसराइड के एक प्रकार की बीमारी है जिसमें रक्त में पाई जाने वाली वसा काफ़ी बढ़ जाती है। शराब का सेवन करने से भी फैटी लिवर सिंड्रोम होता है। शराब पीने से लीवर खराब होने का खतरा तो बढ़ता है, लेकिन काफ़ी मात्रा में वसा पाई जाती है, जिसके कारण लीवर पर वसा का जमाव संभव अधिक रहता है। इसी के साथ साथ शराब में जहरीले और हानिकारक तत्व की मात्रा भरपूर पाई जाती है, जो कि न सिर्फ हमारे लीवर को डैमेज करती है, बल्कि गुर्दे जो होते हैं उनको फेल करने की समस्या भी हमारी बढ़ जाती है। वजन घटाने के लिए सप्लीमेंट्स, अक्सर देखा गया है कि लोग अपने वजन को घटाने के लिए नित्य नए तरीके अपनाते हैं। इनमें से एक होता है तरीका सप्लीमेंट्स खाना। कई लोग अपने वजन को तेज़ी से घटाने के लिए एक सप्लीमेंट्स यानी प्रोटीन युक्त पदार्थ खाने लगते हैं, जो वसा को तेज़ी से चलाने के बाजार में बेचे जाते हैं। ये सप्लीमेंट्स शरीर के लिए बीमारियों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। कई बार तो सप्लीमेंट लिवर डैमेज का खतरा भी बन जाता है। जब लोग तेज़ी से वजन घटाना चाहते हैं तो ऐसे में एक सप्लीमेंट खाने के अलावा एक और काम करते हैं कि वह होता है कि अपना खाना पीना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से भी समस्या हो जाती है। खाना छोड़ने से शरीर की जो आवश्यक पोषक तत्व मात्रा में मिलना बंद हो जाते हैं। इससे लीवर की कार्य करने की पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती, तो लीवर कार्य क्षमता को कम कर देता है, जिससे वसा को ग्लूकोज के रूप में जमा करने और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को प्रभावित करने में असमर्थ हो जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप यह होता है कि वसा लीवर पे ही अपना जमाव स्थापित करने लगता है, जिसकी वजह से जो है ना आपका लीवर फैटी हो जाता है। ऊपर से पर्याप्त नींद की कमी, फैटी लिवर सिंड्रोम की एक पर्याप्त नींद के प्रकार भी इसमें है। इस विषय को अगर हम लेकर अभी शोध के रिसर्च में अगर मतभेद भी है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि पर्याप्त नींद की कमी से लिवर की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। लिवर की कार्यक्षमता प्रभावित होने का वसा का जमाव लिवर पर बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फैटी लिवर के कुछ लक्षण, फैटी लिवर के सिंड्रोम में बीमारी की होने की स्थिति में लिवर का वसा जमाव होता है, तो जिससे लिवर पर सूजन हो जाती है। शरीर के पेट के हिस्से में जहाँ पर लिवर होता है वहाँ सूजन दिखाई देती है। फैटी लिवर होने पर शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती, इससे व्यक्ति थका थका महसूस करता है। ध्यान केंद्रित करने से भी काफ़ी समय होता है। इसी के साथ व्यक्ति की काफ़ी कमजोरी का अनुभव भी होता है। तो ये तो कुछ हमारी फैटी लिवर से संबंधित चीज़ें। तो आने वाली वीडियो में आपको फैटी लिवर से संबंधित और चीज़ें भी आपको बताएंगे कि आप उसे ठीक करने के क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं, या किस तरीके से आप उनके बारे में कुछ सलाह ले सकते हैं डॉक्टर से। तो हम इसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। प्लीज़ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना तो डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं। तो लाइक और कमेंट बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नए ज्ञान और वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।